हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, आजकल की जो जनरेशन है और आजकल की जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, तो इसके हिसाब से जो आज मैं दवा बताऊंगा वो बहुत ही अच्छी दवा है। और आजकल के जो कंडीशन है, हालात हैं, उसके हिसाब से ये दवा बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाने वाली दवा है। और ये औरतों को ज़्यादातर इसको यूज़ की जाती है। इसके बहुत ही ज़्यादा इसके बॉडी पे इफ़ेक्ट हैं और बहुत ही ज़रूरत है इस दवा की। तो दोस्तों, ये दवा है थायराइडिनम। थायराइडिनम सारकोड से बनाई जाती है। हेल्दी जो टिश्यू हैं, जो शीप के, भेड़ के या गाय के बच्चे जो कॉफ कहते हैं, तो उसके जो थायराइड ग्लैंड है उससे ये थायराइडिनम बनाई जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थायराइडिनम जो पेशेंट होगा, आमतौर पर उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो देखने में ओबीज होगा, मोटा होगा, थुलथुला होगा और इसकी बॉडी में स्वेलिंग होगी, एनेमिक होगी, वीक होगा, पैरों में सूजन होगी, बॉडी में सूजन होगी। देखने से लगेगा कि ये ओबीस पर्सन है, लेकिन वीक लगेगा। वीक इसलिए लगेगा कि एनेमिक है, एनीमिया की कमी है, तो इस वजह से ये वीक लगेगा। इसकी वाइटलिटी लो रहती है। ये चिली पेशेंट होता है, मतलब ये कि इसको ठंडक ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है। और ये मोस्टली मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। ये साइकोटिक रेमेडी है, मतलब ये कि ग्रोथ इसमें बहुत ज़्यादा होता है, फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे सेलिंग हो गई या आपके नोट्स हो गए या वाइटर हो गया, जो सूजन हो गई, हाइपरट्रॉफी हो गई, तो ये सब जो साइकोटिक सिम्टम्स हैं, तो ये साइकोटिक रेमेडी है। इसका माइंड सिम्टम देखते हैं और इसके बाद फिज़िकल सिम्टम देखेंगे। तो पहले माइंड देखते हैं। तो माइंड इसका जो इस तरह के पेशेंट जो होते हैं, मिजाज इनका आमतौर पर बहुत ही इरिटेबल होती हैं, बहुत पीविश होते हैं, बहुत एंगर्ड होते हैं। स्पेशली ड्यूरिंग मेंसेस के दौरान जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, प्यूबर्टी पीरियड हो, चाहे प्रेगनेंसी के दौरान हो, चाहे मेनोपॉज के दौरान हो, तो उस दौरान जो है जब हार्मोनल चेंज होता है तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं, बहुत एंगर होती हैं, बहुत गुस्सा, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। इनको ज़रा सी बात बर्दाश्त नहीं होती है, ये गुस्सा बहुत करते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, किसी की सिंपैथी नहीं चाहते, सस्पिशियस हो जाते हैं और ये किसी का सजेशन भी नहीं सुनना चाहते। तो ये थायराइड का जो माइंड सिम्टम है, ये आपको ड्यूरिंग प्रॉब्लम जब होगी पेशेंट को, मेंसेस पीरियड के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान या मेनोपॉज के दौरान, ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं, सामान को फेंकेंगे, गुस्सा करेंगे और ये लो वाइटलिटी रहेगी, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा रहेगी, एनेमिक रहेंगे। वॉन्डरिंग डिज़ायर है इनको, ट्रेवलिंग डिज़ायर है, ये रेस्टलेस रहते हैं, एक जगह नहीं रहते, जैसे ट्यूबरकुलिनम का पेशेंट होता है। चेन डिज़ायर फॉर इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, बेचैन रहते हैं। साइकोटिक का जो सिम्टम है वो होशवर होता है, जो साइकोसिस का सिम्टम आएगा, इरिटेबल होगा, एंगर्ड होगा, पीविश होगा। तो ये इसके माइंड सिम्टम है, इसके ध्यान रखिएगा। चिली पेशेंट होता है, बताया मैंने आपको। अब आप के आते हैं मेन इसके फिज़िकल सिम्टम्स पर। फिज़िकल सिम्टम इसका बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है थायराइडिनम का। ये आज की जनरेशन की बेहतरीन दवा है।
आजकल जो प्यूबर्टी के दौरान अगर हार्मोनल चेंज होता है तो जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है या हार्मोन का जो एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, मैल एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं, हार्मोनल चेंज हो रहे हैं जो प्यूबर्टी के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान भी हार्मोनल चेंज होते हैं, या आपके लैक्टेशन के दौरान हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, मेनोपॉज के दौरान भी हार्मोनल चेंज होते हैं। तो ये जो हार्मोनल चेंज हो रहा है, जो हार्मोन अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाता है बॉडी में, तो उसका मैल एडजस्टमेंट की वजह से सारी प्रॉब्लम्स आती है। ये इसका थीम है, मेन सिम्टम है थायराइडिज्म का। कोई ये पेशेंट अगर कहती हैं कि प्यूबर्टी में मेरा हार्मोनल चेंज हुआ, उसके बाद जो मेंसेस आए तब से मुझे ये प्रॉब्लम है, तब से मेरा मेंसेस जब होता है तो मुझे बहुत दर्द होता है और उस दौरान मेरे मिजाज बहुत चेंज हो जाता है, चिड़चिड़ा, एंगर्ड माइंड, इरिटेबल पेशेंट हो जाते हैं। ये पेशेंट से हम जब पूछते हैं कि कि आपको गुस्सा या चिड़चिड़ाहट कब होती है, तो वो बताते हैं कि मुझे मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। ये जो हर महीने जो हार्मोनल चेंज होता है औरतों को, तो उसमें ये बेहतरीन दवा काम करती है। उस दौरान जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी पेशेंट को, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, पीरियड पेनफुल होगा, डिस्मेनोरिया अगर हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उस दौरान बॉडी में सूजन आ जाती है, पैरों में सूजन, बॉडी फूल जाती है। तो ये पेशेंट बताते हैं कि जब से मेरे हार्मोनल चेंज हुआ है, जब से पीरियड मेरे आने शुरू हुए हैं, तब से मुझे जो है मेरा वेट बढ़ गया, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, हाइपोथायराइड हो गया मुझे, या ब्लड शुगर मेरा बढ़ गया, या ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ गया। उसके बाद से मुझे मसल्स वीकनेस लगती है, टायर्डनेस लगती है, थकावट बहुत लगती है इस दौरान, और घबराहट बहुत होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, घबराहट होने लगती है, पल्स रेट बढ़ जाती है, टैकीकार्डिया हो जाती है। तो ये औरतों की बेहतरीन दवा है। और जो आजकल पीसीओडी की बहुत समस्या हो रही है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, तो ये अगर दिक्कत आ रही है कि हार्मोन बैलेंस सही नहीं हुआ है, उसके बाद से ये पीसीओडी अगर हो गया है, तो उसके लिए बेहतरीन दवा है। ये पीसीओडी को ठीक करती है। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, हार्मोनल चेंज होने के बाद उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है, या वेट बढ़ गया ओबेसिटी होने की वजह से, तो उसके ठीक करती है ये हार्मोन को, बैलेंस को ठीक करती है। प्रेगनेंसी इसकी वजह से नॉर्मल हो जाती है, पीसीओडी की समस्या भी ख़त्म हो जाती है। तो लेकिन ये इसका सिम्टम यही आएगा कि जो हार्मोनल चेंज हो रहा है, मैल एडजस्टमेंट ऑफ हार्मोन ड्यूरिंग द चेंज ऑफ साइकिल, जो साइकिल आ रहा है औरतों का, जो प्यूबर्टी पीरियड आया, या प्रेगनेंसी आया, या लैक्टेशन हुआ, या मेनोपॉज, तो लैक्टेशन ये प्रेगनेंसी के दौरान भी ये दवा बेहतरीन काम करती है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान उसको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, नॉर्मल वोमिटिंग तो सभी को होती है, मॉर्निंग सिकनेस फर्स्ट 3 मंथ तक तो होती है, नॉर्मल बात है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा होती है। हाइपेरिमेस ग्रेविडेरम मतलब ये कि बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने की वजह से पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, आईवी ड्रिप चढ़ती है। ये पेशेंट अगर बताती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, तो मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, ड्रिप चढ़वाना पड़ता है, तो ये इसको ठीक करती है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर इसको थायराइड बढ़ गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, तो इसमें ये बेहतरीन काम करती है। या ब्लड प्रेशर, बहुत सी औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, या घबराहट होती है, पल्स रेट टैकीकार्डिया हो गया, तो उसमें भी ये बेहतरीन काम करेगी। मिसकैरेज की भी समस्या बहुत ज़्यादा होती है। प्री मैच्योर लेबर अगर हो रहा है, मिसकैरेज हो रहा है, फर्स्ट जो है
8 और 9 वीक के दौरान अगर ये मिसकैरेज की समस्या है, बार बार इसको हैबिचुअल अबॉर्शन की शिकायत होती है, तो ये इसको भी रोकती है। तो ये हार्मोनल जब बैलेंस नहीं हो पा रहा, हार्मोन अच्छे से सिक्रेट नहीं हो रहे हैं फीमेल्स को, तो वो जो बॉडी है वो एडजस्ट नहीं कर पाती है, तो उसकी वजह से ये जो मिसकैरेज होता है उसको ये रोकती है, हैबिचुअल अबॉर्शन को भी ये रोकती है। प्रेगनेंसी के दौरान एलर्जिक मैनिफेस्टेशन भी होते हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है या फूड एलर्जी हो सकती है, तो उसमें ये बेहतरीन काम करती है। एक्लेम्सिया भी बड़ी सीवियर कंडीशन है प्रेगनेंसी के दौरान। अगर पैरों में सूजन आ जाती है, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, बीपी बढ़ जाता है या कन्वर्जन के दौरे झटके आने लगते हैं, तो उस दौरान भी ये दवा बेहतरीन काम करती है, इसको रोकती है। तो मूड स्विंग होता है, मूड स्विंग भी बहुत ज़्यादा होता है, चिड़चिड़ाहट होगी, गुस्सा होगा और वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी। अगर वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, एनीमिया, खून की कमी हो रही है, आमतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान एक्स्ट्रा डोज देनी पड़ती है कैल्शियम आयरन की। अगर उसके बाद भी ये कंट्रोल नहीं हो रहा है एनीमिया या कैल्शियम, तो ये इसको भी करेक्ट करती है। तो ये जो वीकनेस आ रही है, पेशेंट जो है टायर्ड फीलिंग करता है हर वक्त, तो इसको भी ये कंट्रोल करती है। प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चा है, बच्चे का डेवलपमेंट सही से नहीं हो रहा है, तो इंट्रा यूट्राइन फीटस रिटार्डेशन अगर है, बच्चे का ग्रोथ अगर नहीं हो रहा है, ये प्रेगनेंस और उसके वोम में अगर ये बच्चे का ग्रोथ रुक गया है, मेंटली फिजिकली वीक और बच्चा अगर है, तो उसको ये नॉर्मलाइज करती है। तो जो रुकावट है जिसकी वजह से बच्चा कमज़ोर हो रहा है, वो उसको ठीक करती है, ताकि जो प्रेगनेंसी है वो पूरी अच्छी से होती है। तो ये प्रीवियस हिस्ट्री में अगर पता चल जाए कि पेशेंट को हैबिचुअल अबॉर्शन की शिकायत थी या एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है बहुत ज़्यादा, या बीपी उसका बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या आपके थायराइड हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत है, टैकीकार्डिया है, एंग्जाइटी, घबराहट, बेचैनी अगर बहुत ज़्यादा होती है, तो प्रीवियस हिस्ट्री को रोकने के लिए भी ये दवा दी जाती है, जिससे कि प्रेगनेंसी नॉर्मल टर्मिनेट नॉर्मल पीरियड में हो। तो ये प्रेगनेंसी के बाद भी पेशेंट बताते हैं कि जब से ये प्रेगनेंसी हुई है मेरी, इसके बाद पोस्ट प्रेगनेंसी मुझे ओबेसिटी, मोटापा हो गया, या मुझे थायराइड की डिसऑर्डर हो गई, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, या ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई, तो ये इसको भी ठीक करती है। सूजन है पैरों में, अगर सूजन आ रही है बहुत ज़्यादा, तो ये इसको ठीक करती है। मसल वीकनेस अगर बहुत ज़्यादा है, या कुछ फीमेल बताती है कि प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट में मेरे नोट्स हो रहे हैं, गांठें हो रही है, या थायराइड ग्लैंड यहाँ पे सूजन आ जाती है, तो उसके इन्फ्लामेशन को ठीक करती है, थायराइड ग्लैंड में सूजन को ख़त्म करती है। ब्रेस्ट में अगर नोट्स हैं, ट्यूमर हो रहे हैं, तो वो उसको भी ठीक करती है। तो ये हार्मोनल डिसबैलेंस अगर हो रहा है बॉडी के अंदर, हार्मोनल इनकोऑर्डिनेशन अगर हो रहा है, उसकी वजह से अगर ये सारी समस्या हो रही है, तो आप थायराइडिनम वहाँ बेहतरीन काम करती है। लेकिन इसके जो सारे सिम्टम मैंने बताए हैं, कोल्ड चिली पेशेंट होता है, स्वीट डिज़ायर होता है, रेस्टलेस रहता है, और को जो प्रेगनेंसी के दौरान सारे सिम्टम बताए, या पीरियड जो औरतों को मेंसेस के दौरान जो दिक्कत आती है, डिस्मेनोरिया है, मूड स्विंग है, इरिटेबिलिटी है, एंगर है, मेनोपॉज में भी इसका बेहतरीन काम होता है, या लैक्टेशन के दौरान भी बेहतरीन काम करती है। तो लैक्टेशन में अगर जो मदर फीडिंग कराती है, मिल्क अगर प्रॉपर नहीं आ रहा है, हार्मोनल ये भी एक चेंज हो रहा है, लैक्टेशन के दौरान भी तो हार्मोनल चेंज होते हैं, तो उसमें भी ये लैक्टेशन को बढ़ाती है। जो ब्रेस्ट में स्वेलिंग आ रही है, हार्डनेस आ रही है, उसको भी ठीक करती है। और जो
एनीमिया और कैल्शियम की कमी हो रही है, जो लैक्टेशन के दौरान भी होती है, तो उसको भी ये ठीक करती है। भूख नहीं लगती है, कमज़ोरी आती है, एनीमिया है, ये सब इसको दूर करती है। बच्चे में भी इसके सिम्टम्स आते हैं। जो बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है, जो 4-5 हफ्ते का हुआ या कुछ महीने का अगर बच्चा है, उसको अगर वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, अगर हिस्ट्री में ये पता चल रहा है कि मदर को भी वॉमिटिंग प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा होती थी, तो उसकी वजह से बच्चे को भी अगर वॉमिटिंग हो रही है, तो वहाँ पे भी थायराइडिनम बेहतरीन काम करता है। बच्चे में अगर जॉन्डिस हो गया है, बच्चा उसको बहुत ज़्यादा जॉन्डिस, सीवियर जॉन्डिस है, तो ये अगर थायराइड की समस्या माँ को हुई है, बच्चे के डिलीवरी के बाद अगर ये माँ को भी दिक्कत हुई है, या प्रेगनेंसी के दौरान भी माँ को अगर जॉन्डिस हुआ हो, तो बच्चे को भी अगर जॉन्डिस हुआ है पैदा होने के बाद, तो ये इसको भी ठीक करती है। तो ये इतने सारे इसके फंक्शन हैं। आपने देखा कि ये जो हार्मोनल इनकोऑर्डिनेशन हो रहा है बॉडी में, मेन सिम्टम, मेन थीम यही है कि इन हार्मोनल जो इम्बैलेंस हो रहा है, चाहे वो प्यूबर्टी एज में हो, चाहे वो प्रेगनेंसी एज में हो, चाहे लैक्टेशन में हो। इसी तरह मेनोपॉज पीरियड में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। पेशेंट बताते हैं कि मेरा वेट बढ़ गया, या मुझे थायराइड की समस्या हो गई, या उसके मेनोपॉज में हार्मोनल चेंज होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बीपी की शिकायत हो गई, ब्लड प्रेशर की शिकायत अगर पेशेंट ये बताए कि मुझे प्रेगनेंसी के बाद हुई है या फिर मेनोपॉज के दौरान हो रही है, तो ये हार्मोनल इनकोऑर्डिनेशन अगर हो रहा है, तो उसके बेहतरीन दवा है थायराइडिनम। मूड स्विंग, मेनोपॉज के दौरान मूड स्विंग, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंगर रहती है, तरह तरह की बात पे सामान को फेंक देना, गुस्सा करना, किसी का सजेशन नहीं लेना, किसी की एडवाइस नहीं लेना, एम्पैथी नहीं लेना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना, गुस्सा आना। ठीक है, मूड स्विंग जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, हाइपर जो पेशेंट हो जाते हैं, तो उसमें यह बेहतरीन काम करता है। पेशेंट खुद बताता है कि मुझे इसके बाद से यह दिक्कत हुई है, तो यहाँ पर आप थायराइडिनम दे दवा बेहतरीन काम करती है। थायराइडिनम जो है, ये आपकी जो हार्मोनल चेंजेस को ठीक करती है, आपको नॉर्मलाइज करती है बॉडी में हार्मोन को, इसलिए कि ये थायराइड ग्लैंड से ही बनाई जाती है। लेकिन इसका जो सिम्टम है उसको देना होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर थायराइड के पेशेंट को हम थायराइडिनम दें, सिम्टम मैच करना होगा। सिम्टम अगर मैच करता है तभी आपको थायराइडिनम देना है। तो हाइपर थायराइडिज्म में भी ये दवा दी जाती है। ज़रूरी नहीं है कि जो मोटे लोग हैं उनको दी जाती है, लेकिन मोस्टली ये साइकोटिक रेमेडी है, इस वजह से इसको मोटापे में दिया जाता है, या ग्लैंड इनलार्जेंट में दिया जाता है, ट्यूमर में दिया जाता है, और हाइपोथायराइड। लेकिन ये हाइपर थायराइडिज्म में भी दी जाती है। जो दुबली पतली महिलाएं हैं, दुबले पतले लोग होते हैं, उनको भी ये बेहतरीन दवा काम करती है। बस ये है कि इसका हार्मोनल इम्बैलेंस अगर की वजह से, अगर इसको डेबिलिटी है, दुबलापन है, कमज़ोरी है, या हाइपर थायराइडिज्म हो गया है, तो उसमें भी आप दे सकते हैं। तो ये हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म दोनों के लिए ये बेहतरीन दवा है, लेकिन ये मोस्टली हाइपोथायराइडिज्म में दी जाती है। जो बच्चे जो 6-7 साल 8 साल के बच्चे होते हैं, तो उनमें भी एक समस्या होती है कि अनडिसेंडेड टेस्टिस में को भी ठीक करने के लिए यह दवा दी जाती है। तो मगर ये है कि पहले ये देखना होगा कि अगर माँ की हिस्ट्री प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ को प्रॉब्लम है हार्मोनल इनकोऑर्डिनेशन की वजह से, माँ को हाइपोथायराइडिज्म है, या माँ को उल्टी होती थी, उस दौरान कोई सारी प्रॉब्लम होती थी, तो ये केस हिस्ट्री में अगर मदर के मिलता है, तो उसमें बच्चे का जो अनडिसेंडेड टेस्टिकल की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है। इसी तरह इसका जो इससे मिलती जुलती एक दवा और है, फॉलीपुलिनम। फॉलीपुलिनम ये भी एक सारकोड है, ये भी एक
एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है फीमेल का, उससे ये बनाई जाती है। तो फॉलिकुलिनम का भी सिम्टम इससे बहुत मिलता जुलता है थायरॉयडिनम से, लेकिन फ़र्क ये है कि थायरॉयडिनम जो है इंटरनल हार्मोनल जो डिसबैलेंस हो रहा है ये उसमें दी जाती है, इसका कॉज जो है इंटरनल है। अगर एक्सटर्नल कॉज है तो उसमें फॉलिकुलिनम दी जाती है। एक्सटर्नल कॉज का मतलब ये है कि जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो टैबलेट लेती हैं महिलाएं, अगर बहुत दिनों तक वो टैबलेट ले रही हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो उसके वजह से अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है, यही सारे सिम्टम आ रहे हैं, तो उसमें जो एक्सोजीनस कॉज है, ये एक्सोजीनस का बाहर से हार्मोन दिया जा रहा है, उसके बाद से दिक्कत है तो वहाँ फॉलिकुलिनम दी जाएगी। और जहाँ इंटरनल हार्मोनल डिरेंजमेंट की वजह से हो रहा है, इंडोजीनस कॉज जहाँ पर है, तो वहाँ पर थायरॉयडिनम दी जाएगी। तो ये दोनों के कॉज जो है वो अलग अलग है, लेकिन सिम्टम एक जैसे आएंगे। तो इससे मिलते जुलते जो दवा है कैलकेरिया है, कैलकेरिया कार भी इससे मिलती जुलती दवा है। इसमें भी मोटापा होता है, इसमें भी ये हाइपोथायरॉयडिज्म शिकायत होती है। अगर आप कैलकेरिया देने के बाद केस कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योर नहीं हो रहा है या इम्प्रूवमेंट पार्शियल हो रहा है, तो वहाँ थायरॉयडिनम देने के बाद बेहतरीन पेशेंट को फ़ायदा होता है। फिर वो कैलकेरिया कार का फंक्शन बढ़ जाता है, फिर वो क्योर होता है। उसी तरह आप शुरू में भी केस को थायरॉयडिनम दे सकते हैं, और जब केस कंप्लीट अच्छा हो जाए तो उसके बाद भी आप लास्ट में थायरॉयडिनम दे सकते हैं। जैसे आमतौर पर सीपिया के बाद भी आप दे सकते हैं, सीपिया का भी इससे सिम्टम मिलता जुलता है। अगर मेनोपॉज के दौरान मूड स्विंग हो रहा है, इंडिफरेंस पेशेंट हो रहा है, माइंड इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो मेनोपॉजल सिंड्रोम अगर आ रहे हैं तो उसमें भी सीपिया के साथ बाद इसको भी दे सकते हैं। या ग्रेफाइटिस के बाद स्वेलिंग आ गई है, ग्रेफाइटिस में मोटापा के बाद भी आप थायरॉयडिनम दे सकते हैं। काली कार्ब है, काली कार्ब में भी स्वेलिंग आएगी, एपिस मेलिफिका है, उसमें भी। तो ये सूजन की दवाएं हैं, ये सूजन उतारने में बेहतरीन काम करती हैं। लाइकोपोडियम भी है, लाइकोपोडियम में भी सूजन होती है, तो ये उसके साथ आप थायरॉयडिनम बेहतरीन काम करती है। तो इस केस को, कोई भी केस आपका फंस रहा है जहाँ पे कैलकेरिया काम या पूरे कंप्लीट क्योर नहीं हो पा रहा है, सीपीआर नहीं हो पा रहा है, लाइको देने के बाद कंप्लीट क्योर नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ थायरॉयडिनम दें। अगर इंडोजिनस कॉज है, अगर एक्सोजिनस कॉज है तो फॉलिकुलिनम दें। पोटेंसी आमतौर पर 30, प्रेगनेंसी के दौरान आप 30 पोटेंसी दें। अगर डिस्मेनोरिया पेन बहुत ज़्यादा है, अगर मेंटल सिम्टम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो वहाँ 200 1M भी दे सकते हैं। इसको ज़्यादा नहीं रिपीट करना है, ये बहुत ही डीप एक्टिंग दवा है। इसको आप 2-3 खुराक दे के इसको दवा को रोक दें और इसके बाद इसका रिज़ल्ट आता है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहें। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी, बी हेल्दी।